यानी ईद के बाद में मोदी सरकार वहां से अपना एक्सीलेटर दबाएगी और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये चौकड़ी वो दुग्गी को रोकने के लिए क्या करेगी? दुग्गी यानी मोदी और अमित शाह। क्या वाकई दुग्गी पर चौकड़ी भारी पड़ेगी? इस वक्त में जो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है और पूरे टीवी जगत में भी चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त में छाए हुए हैं, आप समझ लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं। इस चीज को लेकर आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, एक और ऐसे शख्स दोस्तों, अभी तक जो बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी या मोदी जी सत्ता के अंदर दो बैसाखियों के सारे टिके हुए हैं, लेकिन अब दो बैसाखियां दोस्तों और सामने निकल कर आ चुकी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को पकड़ के झंझोर दिया है। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा मैं आपको सीधा बता दूं, चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके साथ ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। किस तरह से गिर जाएगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को, और या हो सकता है कि 1 अप्रैल को भी कर दे, इसी संसद सत्र में वक्फ बोर्ड बिल लेकर के आ रही है। यानी ईद के बाद में मोदी सरकार वहां से अपना एक्सीलेटर दबाएगी और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये चौकड़ी वो दुग्गी को रोकने के लिए क्या करेगी? चौकड़ी, दुग्गी यानी मोदी और अमित शाह। दुग्गी को क्या वाकई दुग्गी पर चौकड़ी भारी पड़ेगी? इस वक्त में जो बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है और पूरे टीवी जगत में भी चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त में छाए हुए हैं, आप समझ लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं। क्योंकि मोदी और अमित शाह की सरकार, ये मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, ये अपने दम पर नहीं है, अपने बहुमत पर नहीं है, ये ना केवल नीतीश और नायडू की बैसाखी पर है, बल्कि अब इसमें 2 बड़े नाम और जुड़ गए जिन्होंने हाल के समय पर खुल करके बयान दिए हैं। उसमें जयंत चौधरी भी है और चिराग पासवान भी है। तो क्या वाकई 2 बड़े नाम मोदी सरकार का खेल खराब करने जा रही है? कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूं, इस वक्त में जो खबरें चल रही हैं, और इन खबरों से आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से नायडू वो एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के भी एक फैसला ले लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में भंग किया वक्फ बोर्ड। वजह यह है, वक्फ बोर्ड पर चंद्रबाबू नायडू सरकार का बड़ा ऐलान। नायडू ने वक्फ ही खत्म कर दिया। वजह आ गई सामने। अब क्या होगा? मोदी से 2 कदम आगे नायडू। वक्फ बोर्ड पर लिया बड़ा फैसला। वक्फ बिल पर जेडीयू नायडू पीएम मोदी को धोखा देंगे। तो इस वक्त में सियासी सुर्खियां अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और विजयवाड़ा के अंदर इफ्तार पार्टी में जब शामिल होने के लिए पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि हम वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे, हम किसी भी कीमत पर गरीब मुसलमान का नुकसान नहीं होने देंगे। खुल करके यहां पर मुसलमानों के सामने इफ्तार पार्टी में अपनी बात को दोहराया। और वो जो कह रहे थे विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में, वो सीधा सुना जा रहा था दिल्ली के अंदर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा का वादा किया है। 27 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य सरकार की इफ्तार पार्टी में नायडू ने कहा, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने हमेशा मुसलमानों के साथ न्याय किया है। हम वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में बेहतरी के लिए प्रशासन के प्रयासों पर भी जोर दिया और बजटीय आवंटन और कल्याणकारी बात पर पहल की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके 5300 करोड़ रुपए, अब इसको कोई नहीं कहेगा कि भाई वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर ऐसी घोषणा राहुल गांधी कर दे, ऐसी घोषणा आंध्र प्रदेश के बगल में अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कर दे, तो यहां पर भाजपाइयों को पेट में दर्द होने लगता है। कर्नाटका की सरकार में उप मुख्यमंत्री कांग्रेस तो दर्द होने लगेगा भाजपाइयों के।
उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात कही और मोदी, अमित शाह और भाजपा के तमाम नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि मुसलमानों को आरक्षण कैसे देंगे आप। लेकिन अब ये खुल करके सीधा पैसा दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। यहां तक कि बीजेपी का सुपारी मीडिया वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। नायडू बोले कि हमने वक्फ बोर्ड बिल का पुनर्गठन किया। नायडू ने सरकारी आदेश 43 से जुड़े विवाद पर कहा कि जब जियो 43 पेश किया गया था तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया। मामला अदालत में पहुंचने के बाद में वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इमामों को अब हर महीने 10,000 रुपए और मौलानाओं को 5,000 रुपए बतौर मानदेय दिए जाएंगे। तो यहां पर तो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए सीधा सरकारी पैसा चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों की जेब में डाल रहे हैं और यहां पर कोई कुछ जेब में डाल रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन बात अब पैसे से बनने वाली नहीं, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड बिल एक तरीके से आम मुसलमान ने अपने साथ में जोड़ लिया है, ये दिखाई देता है। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप अलविदा जुम्मे की नमाज पर काली पट्टी लगा करके जाएंगे, तो एक तरीके से पूरे देश से तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी। मुस्लिम समाज के लोग अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध करके पहुंचे। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस काली पट्टी को खुलवाने का काम किया, लेकिन जोर जबरदस्ती आप पट्टी खुलवा सकते हैं, जोर जबरदस्ती आप दिमाग में जो बात घुस गई है उसको निकाल नहीं सकते हैं। और इसीलिए उसको निकाल नहीं सकते, दिमाग के अंदर की बात को। सही बात है। ओवैसी कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड बिल के अंदर जो संशोधन लेकर के आ रहे हैं उससे सीधे तौर पर हमारी मस्जिदों पर टारगेट किया जाएगा, हमारी संपत्तियों को हड़पने की तैयारी है। क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? नहीं, मुस्लिम वुमेन का एम्पावरमेंट होना, आप कैसा बच्चों का हक मार देते, अपना हक मार देते। अच्छा, हम हक मारते, जो अपनी जोरू का हक मार के बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे आप? और इसलिए भी दुआ करिए कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। हमारे सवाल अब इस वक्त में यही है कि क्या वाकई जो नेता मुसलमानों के वोट से अपनी राजनीतिक हैसियत आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राजनीतिक तौर पर उनकी जमीन मजबूत हुई है, और इसमें तमाम नेताओं के नाम आप ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनका एक बड़ा जनाधार मुसलमानों पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार मुसलमानों के बगैर कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी मुसलमानों के बगैर कुछ नहीं है। चिराग पासवान मुसलमानों के बगैर वो भी कुछ नहीं है। और उसके साथ में अगर आप बहुत बड़ा वोट बैंक जो है मुसलमानों का इन लोगों के पास है दोस्तों, ये फिर पूरे वोट बैंक आप कह सकते हैं। हिंदू वोटों के सहारे कुछ सीटें जीत जाती है, बात सही है, या ध्रुवीकरण करके भाजपा बड़ी संख्या में सीटें जीत जाती है, ये बात भी सही है। लेकिन नायडू, नीतीश, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, इन तमाम नेताओं का अगर आप निकाल करके देखें तो ये नेता इनमें से अगर मुस्लिम वोटों को निकाल दे तो ये जीत नहीं पाएंगे। चाहे लोकसभा में जाने की बात हो, चाहे विधानसभा में जाने की बात हो, फिर इनकी टाई फिस हो जाएगी। और इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं कि ये चारों नेता अगर ठान लें तो वक्फ बोर्ड बिल वो पास नहीं हो पाएगा। वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए
कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। अब 10 साल एक तरीके से देखें तो कुल मिलाकर के अब मुसलमान ये कह रहे हैं कि चाहे नीतीश कुमार हो, नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी हो, ये सारे नेता अगर भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, एनडीए में रहना चाहते हैं, तो एनडीए में रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम आप वक्फ बोर्ड बिल को पास मत होने दीजिए, इसको कानून मत बनने दीजिए। और अगर ऐसा हो गया तो कम से कम एक राज्य बिहार, वो तो भाजपा के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त में सेंटीमेंट है, ये लगातार और बढ़ेंगे। हो सकता है कि भाजपा के दिमाग में यह हो कि 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को वक्फ बोर्ड बिल को संसद के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाए, पास करवा लिया जाए, और उसके बाद में भाजपा सोच रही है कि गर्मी में प्रोटेस्ट होंगे नहीं, और गर्मी में इस बात को ठंडा कर दिया जाएगा, और उसके बाद में बिहार के चुनाव को दूसरे किसी मुद्दे को उछाल करके निकाल दिया जाएगा। और हो सकता है कि भाजपा ने एडवांस में कोई और नया मुद्दा तैयार भी कर लिया हो, या फिर भाजपा एक पूरा गणित निकाल करके लेकर के चल रही है कि सरकार अगर गिरती है तो गिर जाने दो, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को हम पास करेंगे। और इसी के सहारे ध्रुवीकरण की एक ऐसी लहर चलाई जाएगी जो पूरे देश में भाजपा को अकेले बहुमत में ले आए। क्या वाकई नरेंद्र तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया हुआ है, सबसे अहम मुद्दा इस वक्त जो है वो है वक्फ बोर्ड। देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर लोग जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, जिन लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं है। वक्फ बोर्ड जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इसके जरिए से वोट बैंक तैयार किया जा सकता है। 2027 का चुनाव आ रहा है विधानसभा का, अब आप लोग समझ सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अगर ये 4 जो चौपहिया बात कही जा रही है दोस्तों, अगर ये 4 लोग सीधे तौर पर मोदी जी से कह दें या एनडीए सरकार से कह दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह दें कि वक्फ बोर्ड बिल नहीं आएगा, तो ये नहीं आ सकता दोस्तों। अब इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने जो बात कही है कि कोई भी ऐसा फैसला मुसलमानों के लिए नहीं आएगा जिसमें मुसलमानों को नुकसान हो, तो क्या चंद्रबाबू नायडू किसी भी तरीके से अगर मोदी जी चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं मानते तो क्या नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कहीं ईद के बाद मोदी सरकार धड़ाम तो होने की कगार पर नहीं पहुंच रही, क्योंकि जब दोस्तों वक्त पलटता है तो इसी तरह के फैसले लिए जाते हैं। आज की इस रिपोर्ट के अंदर फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।